تو پھر اس موقع پہ زین آپ ایک نعت شریف پڑھیں. نہیں یہاں بیٹھی یہاں بیٹھی. جیسا کہ ہم سب یہاں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر جائے بیٹھے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ بہت ہی اچھے انداز میں اور پرخلوص طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی کریں. اس کے لیے ہم لوگ مختلف ذرائع استعمال کر رہے ہیں. کبھی یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکشن کی جا رہی ہے, کبھی رات پانی سنائی جا رہی ہے. تو اسی سلسلے کو ہم بڑھاتے ہوئے میں دعوت دے جا رہا ہوں عبداللہ سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے حصے کے پورے
बहुत शुक्रिया, बहुत खूब आगे बढ़ा, तशरीफ भी आई और इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसमें प्रैक्टिस करें, आगे आ सकते हैं बहुत देर। अक्सर जो टेलीविज़न पर आ रहे हैं आजकल बच्चे, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसको अभी नहीं लेंगे, इस पर तवज्जो मत करें, अल्लाह अच्छा करेगा। अभी मैं तहा भाई से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और जो उन्होंने लेटर कलेक्ट किया है वो थोड़ा सा ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम। महफिल ज़िक्र नात आज मुज़ाकरे के बाद पैगाम रहमत लिल आलमीन की महफिल। मैटर जो मैं तैयार करके लाया था घर से वो रबीउल अव्वल के महीने का था, लेकिन अब इस मुज़ाकरे के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी कुछ पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही रोशनी डाल दूँ, कुछ और इसमें इजाफा कर दूँ। हिज्जतुल वदा के बारे में बताना चाहूँगा। हिज्जतुल वदा को तालीमात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई जितनी भी तालीमात हैं उसमें बहुत अहमियत हासिल है। इसकी वजह ये है, जब भी कोई शख्स ने आखिरी सफ़र पर रवाना हो रहा हो या घर से कहीं ऐसी जगह जा रहा हो जहाँ से 2-3 महीने बाद उसे वापस आना हो, वो घर से निकलते वक्त घर के अहम अफराद को या घर के हर शख्स को बहुत ही अहम मैटर्स पे गाइड कर देता है कि मेरे जाने के बाद इन चीज़ों को तुम बहुत केयरफुली हैंडल कर लेना, ताकि घर में मामलात में कोई ख़राबी पैदा ना हो। हिज्जतुल वदा की अहमियत की वजह यह है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था और उसके बाद उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। तो उन्होंने जितनी भी अपनी ज़िंदगी में तरह से नबूवत मिलने के बाद से जितनी भी तरवीज की थी इस्लाम की, और नबूवत मिलने से पहले अल्लाह की हिदायत के ज़ेरे असर जो भी चीज़ें उनकी ज़ात का हिस्सा थी, उनको एवरेज करके चंद लाइनों में, चंद सफ़ात में, चंद सफ़ात की तकरीर में समो दिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिज्जतुल वदा के आखिर में बिल्कुल एक ऐसी बात कही थी जो कि आज हमारे माशरे में से लोग बिल्कुल भूल गए। हिज्जतुल वदा के आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मौजूद हाज़रीन से कि मैं तुम में अपनी सुन्नत और कुरान पाक छोड़ के जा रहा हूँ, इसको ना छोड़ना और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना और तफरका आपस में ना डालना। तो फुरके वाली बात आज हमारी उम्मत के ऊपर बहुत सादिक आती है। तफरीक का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ देना, 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में तकसीम कर देना। अगर किसी गिलास को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँ तो उसके पानी भरने की कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर मैं उसको एक हिस्से में रखूँ तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूँ तो उससे ज़र्फ में किसी चीज़ पे लगाऊंगा वो ज़्यादा दूर से नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं एक लकड़ी को एक हिस्से पे रखूँ, बीच में से डिवाइड ना करूँगा मार तो उसकी ज़र्फ दूसरी तरफ से ज़्यादा। इस तफरीक ने हम मुसलमान उम्मत को तोड़ दिया। तफरीक से मुराद ये नहीं है कि अगर हम एक मिल जाएंगे तो दूसरों के ऊपर बिल्कुल सीसा पिला हुई दीवार बन जाएंगे या दूसरों के लिए गैर की सूरत बन जाएंगे, इससे मुराद ये नहीं है। इससे मुराद ये है कि अगर हम आपस में मिलजुल के रहेंगे और आपस में तफरीक नहीं डालेंगे तो हम दुनिया में अपने काम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हम दुश्मनों का मुकाबला तो कर सकते हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचाना इस्लाम का मकसद नहीं है। किसी इंसानियत को तकलीफ़ देना है या किसी पर जुल्म करना इस्लाम का मकसद नहीं है। तफरीक से रोकने की वजह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि ये उम्मत आपस में सैर व शिकर रहे और भाई भाई की तरह काम करे, तो अल्लाह के दिए हुए पैगाम को ज़्यादा आसानी के साथ फैला सके दुनिया में और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके और इसकी तवज्जो बढ़ेगी। आज हम इस पॉइंट को बिल्कुल ही मुसलमान भूल चुके हैं। पाकिस्तान की हालत देख लें, पूरी मुस्लिम दुनिया की हालत देख ली जाए, हर जगह तफरका किसी न किसी सूरत में मौजूद है। सिर्फ मुसलमानों की तालीमात नहीं है कि मसालिक में ही है, हम रंग नस्ल एथनिक ग्रुप लसानी की भी इसकी वजह से आज भी परेशानी और मसाइल। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में अमल करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी में शामिल उनकी हर लम्हे में कई बात ही हमारे लिए हकीक़त और अहम है, उनके किसी एक पॉइंट को उठा के भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अगर हम इस तफरीक वाले पॉइंट को उठा के अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और लोगों में तफरीक ना करें, किसी को कमतर ना समझें, किसी को गरीब ना समझें, अपने साथ बैठने वाले लोगों को, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को, रहने वाले मोहल्ले में रहने वाले लोगों को हम डिग्रेड ना करें, तो हमारा आपस में ताल्लुक़ ऐसा सवाल होगा कि हमें दुनिया में कोई फ़ायदा ही नहीं। और जब 2 चीज़ें मिल के चलती हैं तो काम ज़्यादा ही। अगर गाड़ी को एक टायर पर चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा, 2 टायर पर चलाएँगे तो काम। तो हमें लम्बी भी तौफीक दे कि मैं भी तफरीक से बचूँ और हम सबको भी तौफीक दे। तो आप मोहब्बत
मोहब्बत से, भाईचारे से रहें, तफरीक रहें। एक हदीस इस किताब में लिखी हुई है कि खुदा की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम मुझसे देख रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इस थिंकिंग के साथ जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो रफ्ता रफ्ता प्रैक्टिस करते करते आदमी को वाक़ई महसूस होने लगता है कि वो अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन हम जो है ज़्यादा ख्यालात में उलझे रहते हैं नमाज़ के दौरान। तो उसका तोड़ यही है कि आप ऐसी आपको ख्याल आए कि मैं ख्यालात में उलझा हुआ हूँ तो आप दोबारा डगर पर आ जाएँ और दौरान नमाज जो कुरान पाक की सूरतें छोटी छोटी याद हैं आपको उनका तर्जुमा याद कर लें आप, क्योंकि तर्जुमा याद होगा तो हमारा ध्यान नहीं बढ़ेगा, हमें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इस केस हमारा ध्यान ही बढ़ जाता है। और फिर ये भी जहन में हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो इंशाअल्लाह ताला नमाज में हमारी इम्प्रूव होगी। दुआइया कलिमात नाती है मतलब दर्स की लिहाज से दर्स तरन्नुम में हमसे पढ़ने के सरे महशर शफाअत के तलबगारों में हम भी हैं, हमें भी देखिए आका खताकारों में हम भी हैं। हमारे सामने मसनद नशीनों की हकीकत क्या गुलामाने नबी के कफ्श बरदारों में हम भी हैं। कभी दुनिया के हर बाजार को हमने खरीदा था, बिकाओ माल अब दुनिया के बाजारों में हम भी हैं। करम ए रहमते कौनैन इनको फूल बनवा दे, गिरफ्तार आतिशे दुनिया के अंगारों में हम भी हैं। उचटती सी नजर हम पे भी हो जाए, ऐ शहीवाला तुम्हारे लुत्फ़ बेहद के सज़ावारों में हम भी हैं। सरासर फूल है बाग़े मोहम्मद में हर एक जानिब,
ہر ایک جانب صبا یہ سوچ کر خوش ہے یہاں خاروں میں ہم بھی ہیں، صبا یہ سوچ کر خوش ہے یہاں خاروں میں ہم بھی ہیں، ہمیں بھی دیکھیے آقا خطا کاروں میں ہم بھی ہیں۔ میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب تیرے درد کی چمک ہو، تیرے یاد کی کسک ہو، میرے دل کی دھڑکنوں کو ملتے کبھی عطا کر، جو تجھی سے رو لگا دے تو مجھے میرا بتا دے، میرے دکھی زبان میں مجھے گمنامی عطا کر، کچھ لوگ نور کر دے میری روشنی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب